लो पास फिल्टर का जो आउटपुट आ रहा है उसमें किसी को कोई दिक्कत? लो पास फिल्टर इस सिग्नल को पास नहीं करने देगा, क्योंकि इन कंपैरिजन टू 0 टू ओमेगा एम यहाँ की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, ठीक। वो केवल इस पार्ट को पास होने देगा ना। तो अब लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है क्या आएगा? AC स्क्वायर MT बाई 2। अब इसे एक नॉर्मल एटीन्यूएटर से पास करा दें तो हम AC स्क्वायर बाई 2 का जो ये एम्पलीफिकेशन हमें दिख रहा है वो भी खत्म कर सकते हैं और हमें मैसेज सिग्नल एज अ आउटपुट मिल जाए, ठीक। ये तो बात तब तक हो गई जब तक हमारे में हम कह रहे हैं परफेक्टली सिंक्रोनाइजेशन है। लेट्स अज्यूम कि जो केस 2 है वो कह रहा है कि भाई परफेक्टली सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक। केस 2 क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो करियर सिग्नल जो वहां पे मॉड्यूलेशन के टाइम पे यूज किया गया है और जो करियर सिग्नल डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे यूज किया जा रहा है उन दोनों में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक। मीनिंग यहाँ पे जो अभी हम जिसको AC cos ओमेगा CT ले रहे थे वो अब CT क्या हो गया है, उसमें कुछ एक फेस चेंज हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम केवल फेस चेंज एक दिखा रहे हैं AC cos ओमेगा CT प्लस 5। अब इस फेस चेंज को, ये फेस हो सकता है टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, ये फेस हो सकता है कांस्टेंट हो, ठीक। लेकिन कुछ वेरिएशन है इन दोनों के बीच, ठीक है। ये अच्छा अब समझो ये वेरिएशंस आ कैसे सकते हैं। पहला पॉइंट कि लोकल ऑसिलेटर्स तुम्हारे इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर। और दूसरी बात ये कि भाई जब कोई सिग्नल, एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ किसी एक एंटीना से, ठीक। मे बी उस टाइम पे तुमने कुछ करियर फ्रीक्वेंसी यूज की थी, ठीक है, ओमेगा CT में भी यूज की थी। नाउ अब जब वो ट्रांसमिट हुआ तो रास्ते में कई सारे हर्डल्स होंगे, कई जगह पे उसका डिफ्रैक्शन हो रहा होगा, कई जगह पे उसका इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कई जगहों पे ऐसा हो रहा होगा कि नॉइस ऐड हो रही होगी। तो इन सारी चीजों से होता हुआ तब सिग्नल तुम्हारा रिसीवर के पास तक पहुंचता है, राइट। तो अब ये जो रास्ते भर में डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये सब चीजें हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सिग्नल के फेस में कुछ चेंज आता है, ठीक। तो एक्चुअल में जो सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ, ठीक है, जो हमारे रिसीवर पे जो रिसीव हुआ वो सिग्नल का फेस या उस सिग्नल का जो फेस और फ्रीक्वेंसी होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है जो तुमने मॉड्यूलेटर से यानी ट्रांसमीटर साइड से सेंड किया। उसकी वजह से जब हम अब देखो रिसीवर के पास तो यही वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये जो उसको मिला है। अब उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो तो कहाँ से सिंक्रोनाइज कर लेगा वो। तो उसी फेस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे ये फाई यहाँ पे लिया है। ये फाई टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अभी इनिशियली हम लोग इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए चल रहे हैं, देन आगे अभी फर्दर देखेंगे कि क्या होता है। नाउ अब जो हमारे मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा वो क्या आएगा? AC MT cos ओमेगा CT मल्टीप्लाई बाय AC cos ओमेगा CT प्लस cos A इंटू cos B। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, AC स्क्वायर MT को बाहर रख लेंगे, यहाँ अंदर हम cos A प्लस बी cos A माइनस बी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। cos A इंटू cos B है तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? cos
ओमेगा सी प्लस फाई, टी को बाहर कर दिया, प्लस कॉस ओमेगा सी प्लस फाई माइनस ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी हमने इसमें यूज किया है ना। अब हम इसको ब्रैकेट को वापस ओपन कर देते हैं, तो ये जाएगा ए सी स्क्वायर एम टी, ए सी स्क्वायर एम टी कॉस 2 ओमेगा सी प्लस फाई टू टी प्लस ए सी स्क्वायर एम टी, ये डिवाइड बाई 2 भी रहेगा, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई 2 बाई 2 दिखाई देगा। ये ओमेगा सी और ये ओमेगा सी कैंसिल, क्या आया, ए सी स्क्वायर एम टी बाई 2 कॉस फाई। अगेन अब ये जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है, इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं लो पास फिल्टर से। ठीक है, और जब इसको लो पास फिल्टर से पास कराओगे तो अगेन ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा सी, 5 फेस है उससे हमें मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा सी। और हमें पता है मेरा लो पास फिल्टर जो है वो 0 से ओमेगा एम के बीच ही फ्रीक्वेंसी पास करेगा, यानी इसको पास करेगा और इसको ब्लॉक कर देगा। करेक्ट, तो अब जो आउटपुट आएगा एलपीएफ का, वो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर एम टी बाई 2 इंटू कॉस फाई। यहां तक में किसी को कोई डाउट? ना, लेट अस अज्यूम कि जो ये फेज शिफ्ट आया है वो 90 डिग्री का है। जो हमने जब हमारी जो सिग्नल था वो ट्रांसमिट होता हुआ जब आ रहा था, जो हमारे लोकल ऑसिलेटर से जनरेटेड जो करियर सिग्नल था और जो मॉड्यूलेटर में करियर सिग्नल यूज किया गया, उन दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है। सौम्या, यस सर। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? सर 0। तो ये पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा, जो एलपीएफ में जो आउटपुट ये आ रहा है वो सारा का सारा हो जाएगा 0। ये मेन ड्रॉबैक है तुम्हारे सिंक्रोनाइजेशन एरर, ओ सॉरी, सिंक्रोनाइजेशन डिटेक्टर की, कि इन एनी केस अगर फेज शिफ्ट 90 डिग्री के आसपास पहुंच गई तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा, मीनिंग तुम्हें मैसेज सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा। ठीक, और इस एरर को या इस इफेक्ट को हम बोलते बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट या क्यू एन ई। ठीक, अब ये होमवर्क तुम्हारे लिए है कि तुम यहाँ पे, जहाँ पे हमने एस टी इज इक्वल टू ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी लिया, यानी डीएसबीएससी सिग्नल लिया, वहां पे तुम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल लोगे, यानी एस टी इज इक्वल टू 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी लोगे, और यही कैलकुलेशन एक बार परफॉर्म करके देखोगे कि उसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट जैसी चीज आ रही है या नहीं आ रही है, जब वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। जब सिंक्रोनाइजेशन है
अकर कर रहा है तब कैसे आउटपुट आ रहा है, और जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं अकर कर रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आता है या नहीं। इस पूरी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक में किसी को कहीं कोई डाउट? इससे पहले वाली स्लाइड शो कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है SSB SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब ध्यान से सोचो कि जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, तो वहां कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वहां हमें दो दिक्कतें दिखाई दी थी। एक कि पावर वेस्ट हो रही थी, दूसरी कि वहां पे बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही थी। भाई कम से कम इतना तो रहे कि जितनी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है उतनी ही बैंडविड्थ यूज हो, तब तो ठीक है। अब केवल मॉड्यूलेशन कराने से हमारी बैंडविड्थ डबल हो जा रही है, तो ये तो हमारे लिए बेकार है ना, तो हमारे लिए एक तरह से नुकसान वाला काम है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई DSB SC से हमने ये तो देखा कि पावर सेव हो गई, लेकिन बैंडविड्थ का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, नया एक मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करेंगे, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। मीनिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरियर को तो जैसे सप्रेस्ड हम DSB SC में कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करना है, कैरियर को तो रोकना ही रोकना है। साथ में अभी तक जो दो साइड बैंड जा रहे थे, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों जा रहे थे, उसमें से अब हम क्या करेंगे, एक साइड बैंड को भी ब्लॉक कर देंगे। मीनिंग एक साइड बैंड को ही केवल ट्रांसमिट करेंगे, चाहे वो अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करें या लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करें। तो उससे क्या होगा, हमारी जो बैंडविड्थ होगी वो भी इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी जो अब बैंडविड्थ होगी वो FM के बराबर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग SSB SC मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे। अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस बोल दो। निखिल 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, Yes, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, 85, 86, 87, 88, 89, Present, sir. 90, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, 95, Present, sir. 96, 97,
Yes, sir. 98, Present, sir. 99, Present, sir. 100, 102, Present, sir. 3, 4, Present, sir. 6, 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, 11, 12, 13, Present, sir. 14, Yes, sir. 15, 16, 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, 23, 24, 25, Present, sir. 26, 27, Sir. कहाँ थे भाई विकल्प, Yes, sir. कहाँ थे? $27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, 31, Present, sir. 32, Yes, sir. 33, sorry, 34, Present, sir. अनुष्का, Present, sir. शेजदर, Present, sir. शिवम, ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं और एक बार खुद से ट्राई करना कि कैसे एएम को हम लोग सिंक्रोनस डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी।